राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत जो एक सप्ताह मनाया जा रहा है 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, इसके अंतर्गत कक्षा 11 व 12 के छात्रों के लिए जो प्रोजेक्ट है वो है कार्बन पदचिह्न की गणना। अपने घर के मासिक विद्युत बिल एकत्र करें। इन मासिक बिलों की मदद से पिछले मास के पावर यूनिटों की संख्या लिखें। जैसे मेरे पास ये बिल रखा हुआ है, इसको जूम कर लेते हैं। ये बिल रखा हुआ है, ये बिल हमारा 16/7/20 से 14/9/20 तक का यानी 2 महीने का बिल है। और हमें यहाँ पर 1 महीने यानी पिछले महीने का मतलब यहाँ पर 1 महीने की बात हो रही, तो हमको 1 महीने की यूनिट यहाँ पे लिखनी है। इसको कैसे निकालेंगे? जैसे हमारे पास ये यूनिट है, यहाँ पे 308 यूनिट आई, ये 2 महीने की यूनिट है। यदि मैं इसको 2 से भाग दे दूँ तो मुझे 1 महीने की जो है वो 1 यूनिट मेरी निकल जाएगी। यानी जैसे ये पिछली रीडिंग है, ये वर्तमान रीडिंग है, और ये जो है आपका 308 जो है 2 महीने की रीडिंग है, क्योंकि ये बिल जो है 2 महीने का होता है। तो इसको मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे 1 महीने की यूनिट निकल जाएगी। तो इस हिसाब से मेरे पास जो यूनिट थी वो थी 308, यहाँ पे बट्टे 2 करके मैं इसको लिख सकता हूँ 154 यूनिट ये हो जाएंगी। 1 महीने की यूनिटों की संख्या लें और उसे 12 से गुणा करें। तो मुझे क्या करना है कि 154 गुणा 12, ये 1 साल का यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये संख्या निकल करके आ गई जैसे 1848। ये मेरे घर के बिल के हिसाब से है, मेरे घर का जो ये बिल है उसके हिसाब से, जिसमें 308 यूनिट मेरी 2 महीने की आ रही थी, मैंने उसको 1 महीने में बदल करके पूरे साल भर का यूनिट यहाँ पे निकाल लिया। एक तरीके से हमने ये पूरे साल भर का निकाल लिया कि साल भर में हमने लगभग जो है 1848 यूनिट जो है यूज किए। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम अपने बिलों के हिसाब से इसको निकाल रहे हैं। इस तरीके से एक बिल के हिसाब से मैंने ये निकाल लिया। ठीक है, आप इसको जो है पूरे बिलों के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम जो है 1 साल एक पूरा जो है पूरे उससे भी निकाल सकते हैं, और दूसरा पूरे बिलों को एकत्र करके हम 1 महीने का औसतन भी निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, इस संख्या को घर के सदस्यों की संख्या से भाग दें। यानी यह आ गया 1848 भागा, मेरे घर में 4 सदस्य हैं तो इससे इसमें भाग दे दिया जाएगा। ये संख्या निकल करके आ गई 462 आ गई। अब क्या करना है, ऊपर लिखी संख्या को 0.85 से गुणा कर देना है। यानी इसको, यानी मुझे 462 गुणा 0.85 करना होगा। आप अब निकल करके आए 462 गुणा 0.85 से इसको मल्टीप्लाई किया, यह आई 392.7। तो ये जो है संख्या हमारी निकल करके यहाँ पर आई। बात करते हैं दूसरे पद की। यदि आपके घर में बाइक, स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल हों, यदि नहीं हों तो शून्य लिखें, यदि हैं तो हम लिख सकते हैं। जैसे पहला बिंदु है, आपके द्वारा 1 वर्ष में कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल में उपयोग लाई गई ईंधन की मात्रा लीटर में, यदि संख्या पता न हो तो औसत लिखें। तो पेट्रोल और डीजल, कुछ गाड़ियाँ पेट्रोल से चलती हैं, कुछ गाड़ियाँ डीजल से चलती हैं, है ना। तो हमको इसका ध्यान रखना है। तो जो जैसे मैं अपना बताऊं, मेरे पास कार, स्कूटर वगैरह हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर यानी 1 वर्ष में मुझे निकालना है, तो मैं एक अंदाज़ा लगा लूँगा कि मेरे 1 महीने में जो है 10 लीटर जो है तेल खर्च होता है। तो 12 महीनों में कितना लीटर तेल खर्च हो जाएगा, यानी 120 लीटर। और डीजल का मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, तो ये डीजल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। डीजल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो है क्या थी, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ थी, और 1 महीने में मैं 10 लीटर तेल जो है खर्च कर रहा था, औसतन है, ये मेरा अंदाज़ा है। और इसलिए डीजल की कोई गाड़ी नहीं थी, तो ये शून्य हो गया। तो मेरा 1 साल का जो तेल हो गया, 1 वर्ष का जो तेल खत्म हुआ, यानी 10 लीटर 1 महीने में था, तो 12 महीने में 12.120 लीटर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पेट्रोल लीटर प्रति वर्ष को, ये जो है आपका 1 वर्ष का है, इसको मुझे गुणा करना है कितने से, पेट्रोल 2.296 से। तो 2.296 से मुझे गुणा करना है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 12 गुणा 2.296, ये मुझे यहाँ से वैल्यू निकालनी है। अब चूंकि डीजल जो है वो शून्य है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। तो ये आ जाएगा मेरे पास 275.52, इतना ये
यहाँ पे आ जाएगा, 275.52 आएगा। तो ये क्यों 12 यानी 120 गुणा 2.296, 120 ये यानी ये मेरे एक साल का जो तेल खर्च हुआ था 120 गुणा 2.296 ये आ जाएगा और डीजल मेरा शून्य हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर लिखी संख्याओं को जोड़ें। पेट्रोल और डीजल से जो प्राप्त संख्याएं थी उनको हमने जोड़ दिया, 275.52 प्लस शून्य ये हो गया आपका 275.52, यानी इतना हमारा ये आंकड़ा यहाँ से प्राप्त हुआ। बात कर लेते हैं पद 3 रसोई यानी एलपीजी, जो हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर होते हैं। एक एलपीजी सिलेंडर में प्रायः 14 किलोग्राम एलपीजी होती है। एक वर्ष में प्रयुक्त सिलेंडरों की संख्या को 14 से गुणा करें, उतना वो किलोग्राम हमारी गैस जो है निकल जाएगी। अब जैसे मेरे घर में 4 सिलेंडर यूज होते हैं एक साल के अंदर, मेरे घर में 4 सिलेंडर ख़त्म हो जाते हैं एक साल में, 4 सिलेंडर ख़त्म हो जाते हैं, तो एक सिलेंडर में 14 किलोग्राम गैस होती है, तो टोटल मिला करके 14 को 56 किलोग्राम ये गैस हो जाएगी। यानी एक मतलब हाँ 14 को 56 किलोग्राम गैस जो है हमारा खर्च होगा। अब क्या करना है, अगला पॉइंट, इस संख्या को घर के कुल सदस्यों की संख्या से भाग दें। यानी हमारे पास कितने थे, 56 किलोग्राम था, तो 56 किलोग्राम बट्टे, और मेरे घर में कितने सदस्य हैं, 4 सदस्य जो मैं पहले कहा था अभी, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 14 किलोग्राम आ जाएगा प्रति सदस्य का। एक सदस्य का कितना आ जाएगा, 14 किलोग्राम आ जाएगा। आप अपने घर के सदस्यों के हिसाब से इसको करेंगे। 6 सदस्य होंगे तो 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, लेकिन मेरे घर में 4 हैं तो इसलिए मैंने 4 लिखा है। मैं अपने हिसाब से इस प्रोजेक्ट को बना रहा हूँ, तो इसमें जो है 14 किलोग्राम हो गई। अब इस संख्या को यानी इस 14 को, जो ये 14 किलोग्राम आया, तो मैं इसको 14 को गुणा करना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इस संख्या को 2.983 से गुणा करें, तो 2.983 से इसको गुणा कर देना है, तो ये मेरा आ जाता है निकल करके 41.76 ये किलोग्राम में आएगा। इतना किलोग्राम हमारा हो जाएगा, ये 41.762 किलोग्राम, 41.762 किलोग्राम ये आ जाएगा। अब क्या करना है, पद 1, पद 2, पद 3 से प्राप्त आंकड़ों को जोड़ो। यह आपका उत्सर्जन कारक होगा जिसका मान CO2 किलोग्राम में मात्रा होगी। यानी पद 1 में हमारे पास था 392.7, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 392.7 प्लस दूसरा जो है ये आया हुआ है 275.52, और तीसरा पद हमारा आया हुआ है 41.762, इसको हम लिख देंगे। गया है ना, पहले पद में हमारे पास 392.7 आया है, दूसरे पद में 275.52 और तीसरे पद में 41.762 आया है, तो इसको हम जो है ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 709.982, ये आ जाएगा किलोग्राम में, ये आ जाएगा किलोग्राम में। अब आया कि उपरोक्त मान को 1000 से डिवाइड कर देना है, टन में आपको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 0.982 इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.709 और ये आ जाएगा 982 टन, ये आ जाएगा। और कार्बन पद चिन्ह का मान भी यही होगा, तो कार्बन पद चिन्ह का मान CO2 की मात्रा के बराबर होगा टन में, तो ये हमारा आ जाएगा 0.70982 टन, ये आ जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को आप अपने हिसाब से करेंगे, अपने परिवार के सदस्यों के हिसाब से और अपने बिल के हिसाब से, कितने सिलेंडर आपके घर में खर्च होते हैं उस हिसाब से इसको आप जो है प्रोजेक्ट को पूर्ण करेंगे।